जब दोस्तों की आवाजें चुप हो जाती हैं, जब परिवार की उम्मीदें बोझ लगने लगती हैं, जब आप अपने ही दर्द से घिर जाते हैं और मन में बस यही सवाल उठता है, क्या मैं अकेला रह गया हूं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा अब कोई मेरा साथ नहीं देगा? अगर आप इस दर्द से गुजर रहे हैं तो मैं आपके दिल की बात समझता हूं, क्योंकि अकेलापन सबसे बड़ा डर नहीं बल्कि सबसे बड़ा शिक्षक है। आज मैं आपके साथ उसी कठिन दौर की बात करने आया हूं, वो दौर जहां आपको खुद से ही उम्मीद करनी पड़ती है, उस समय जहां दुनिया का शोर थम जाता है और सिर्फ आपका मन आपके साथ रहता है। यही वो मोड़ है जहां आप तय करते हैं, या तो हार मान लूं या फिर खुद के लिए खड़ा हो जाऊं। तो चलिए आज दिल से बात करते हैं, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है, आप अकेले नहीं हैं। जब साथ छूटता है तो भीतर खालीपन गहराता है। जितना कठिन होता है किसी अपने को खो देना, उससे कहीं ज्यादा कठिन होता है खुद को खो देना। जब आप हर तरफ से असफल महसूस करते हैं तो मन बार बार सवाल पूछता है, मैं क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं इतना कमजोर हूं कि कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता? लेकिन सच्चाई ये है कि हर किसी की जिंदगी में ऐसा दौर आता है। कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग छुपाते हैं। आपकी तकलीफ असली है, आपका दर्द असली है, लेकिन ये भी सच है कि यही दर्द आपको मजबूत बनाता है। अकेलेपन का मतलब कमजोरी नहीं, एक नई शुरुआत है। अकेलापन आपको तोड़ नहीं सकता अगर आप उसे अपनी ताकत बना लें। जब कोई आपके साथ नहीं होता तब आपके पास दो रास्ते होते हैं, खुद को दोष देकर बैठ जाए या खुद को समझकर उठ खड़े हों। अकेलेपन में हम खुद से बातचीत करना सीखते हैं, हम अपने डर का सामना करते हैं, हम अपनी ताकत पहचानते हैं। यही वह समय है जब आप अपने जीवन के असली निर्माता बन सकते हैं। खुद के लिए खड़ा होना कैसे शुरू करें? ये कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है जिसे आप धीरे धीरे विकसित कर सकते हैं। यहाँ कुछ कदम हैं। पहला, खुद से प्यार करें, अपने दोषों को भी स्वीकार करें। यही आपकी पहचान है। रोज कहें, मैं जैसा हूं वैसा ही सही हूं। दूसरा, छोटे कदम उठाइए। बड़ी समस्याओं का समाधान छोटे छोटे प्रयासों से आता है। आज सिर्फ एक काम पूरा कीजिए। तीसरा, डर को पहचानिए। डर आए तो भागिए मत, उसे देखिए, समझिए और खुद से कहिए, मैं डर के बावजूद आगे बढ़ूंगा। चौथा, अपने लिए समय निकालिए। राधा नाम जप और शास्त्रों का स्वाध्याय, ये सब आपको खुद से जोड़ते हैं। पांचवा, अपनी कहानी लिखिए, अपने अनुभवों को लिखिए। आपको खुद पर गर्व महसूस होगा। आपके पास कितना पैसा है, कितना समर्थन है, ये सब मायने नहीं रखते। जब तक आपका मन मजबूत नहीं होगा, आप हर छोटी समस्या से टूट सकते हैं। मानसिक मजबूती के लिए जरूरी है अपने विचारों पर नियंत्रण, नकारात्मकता से दूरी, आत्मविश्वास बढ़ाना, दूसरों की राय से ऊपर उठना, खुद को प्राथमिकता देना। याद रखिए, आप अपने विचारों के स्वामी हैं। यदि आप चाहें तो हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार में बदल सकते हैं। अपने लिए खड़े होने का मतलब दूसरों से दूर होना नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि खुद के लिए खड़ा होना मतलब अकेला रहना है, पर ऐसा नहीं है। खुद को संभालना सीखिए, फिर दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाइए। जब आप मजबूत होते हैं तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है। रोज की आदतें जो आपको मजबूत बनाएंगे। सुबह जल्दी उठना और दिन की योजना बनाना, दिन में खुद से सकारात्मक बातें करना, हर दिन कम से कम एक अच्छा काम करना, अपनी प्रगति लिखना, सोशल मीडिया का सीमित उपयोग, नकारात्मक लोगों से दूरी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। रोज खुद से पूछिए, आज मैंने अपने लिए क्या अच्छा किया? कौन सी बात मुझे परेशान कर रही है? मैं अपने डर से कैसे निपट सकता हूँ? मैं किस बात के लिए खुद पर गर्व कर सकता हूँ? ये सवाल आपके मन की सफाई करेंगे।
आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। खुद के लिए खड़े रहना ही असली जीत है। दोस्तों, जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन उसी समय हमें खुद को संभालने की कला सीखनी होती है। आपके पास दो रास्ते हैं, हार मानकर बैठ जाना या खुद के लिए खड़ा होना। आप चाहे अभी संघर्ष में हैं, चाहे अकेले हैं, चाहे टूट चुके हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मजबूत हैं। बस खुद से एक वादा कीजिए, मैं खुद के लिए खड़ा रहूंगा, मैं खुद पर भरोसा करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। आज से आपकी ताकत आप ही हैं। जब आप खुद के लिए खड़े होंगे तो दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। सबसे बड़ी बात, राधा नाम का जाप करें, इससे आपको मानसिक संतुष्टि और आध्यात्मिक शांति दोनों मिलेगी। जप कैसे करना है? राधा कृष्ण की तस्वीर को सामने रखें और जप करें। ये तरीका सबसे ताकतवर तरीका है। राधे राधे।